स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन प्रिंसिपल व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड इथेन इज अलाउड टू रिएक्ट। तो जल्दी से अगर आपको मैं पहले इसका रिएक्शन बता दूं कि ये इथेन है, और जब इसका ब्रोमीन से रिएक्शन होगा तो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होती है कि ये Br2 किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HBr बना देगा और एक H की जगह Br लग जाएगा। राइट। तो ये बन गया आपके पास ब्रोमो इथेन और साथ में HBr। इस तरह सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो आपको नजर आ रही है कि मैंने ब्रोमो इथेन बनाया है। दिस इज द ब्रोमो इथेन। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रोमो इथेन फर्दर ब्रोमीन से रिएक्शन कर जाए और डाइब्रोमो इथेन बन जाए? बिल्कुल है ना बेटा, ये पॉसिबिलिटी। तो अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इस तरह बन सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो बच्चों ये है कि आपके पास बन सकता है ब्रोमो इथेन। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये एक आइसोमर है, ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। लेकिन बेटा, अगर यही ब्रोमो इथेन फर्दर रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमो इथेन फर्दर ब्रोमीन से रिएक्शन कर सकता है, उस टाइम तक कर सकता है जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस ना हो जाए। तो इसलिए अगर ये दोबारा रिएक्शन करे तो अब दो ऑप्शंस हैं बच्चों आपके पास। दो ऑप्शंस कौन से हैं जरा सुनिएगा। पहला ऑप्शन ये है कि जो ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। और ये भी तो ऑप्शन है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन होने जा रही है वो उसी कार्बन के साथ हो, जहां पर पहला आपने ब्रोमीन लगाया है ना, उसी कार्बन के ऊपर दूसरी सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब ये डिफरेंट है बेटा, इनके नाम भी डिफरेंट है। देखो, इसको कहते हैं ब्रोमोइथेन, ये ब्रोमोइथेन है। ये बेटा आपका होगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन। और बेटा इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 ब्रोमो इथेन। अच्छा बेटा, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपने सारी डिस्कस करनी है। अगर यही ये जो 1,2 डाइब्रोमो और 1,1 डाइब्रोमो इसी में अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए, तो उसको जरा चेक कीजिएगा भाई कि अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि जो अब तीन ब्रोमीन्स हैं वो एक ही कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें, है ना। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है बेटा कि जो तीसरा ब्रोमीन है वो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करे कि इस तरह। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा 1,1,1 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो इथेन। और इस दूसरे वाले का क्या नाम होगा? 1 और ये 2 है यहां पर, इसको कहेंगे 1,1,2 ट्राई ब्रोमो इथेन। अच्छा बेटा, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है भाई कि आपके पास चौथा ब्रोमीन आ जाए। तो चौथा ब्रोमीन क्या करेगा, सुनिएगा बच्चों। अब चौथी पॉसिबिलिटी ये है आपके पास कि एक कार्बन पर एक ब्रोमीन और दूसरे कार्बन पर तीन ब्रोमीन, ये चार ब्रोमीन ने आकर रिप्लेस कर दिया है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है बच्चों कि हर कार्बन पर दो दो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएं ऐसे। तो अब आपके पास इनके डिफरेंट नाम है। एक बन रहा है बेटा 1,1,2,2 डाइब्रोमोइथेन, और ये पहला वाला है 1,1,1,2। अब टेट्रा ब्रोमो हो जाएगा ना, तो इसको नाम हम दे देते हैं बेटा, इसको नाम दे देते हैं 1,1,1,2 टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो इथेन। और इसका नाम होगा बेटा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब बेटा ये भी तो पॉसिबिलिटी है भाई कि अब क्या हो कि पांच ब्रोमीन आ जाएं, पांच। तो पांच ब्रोमीन में क्या होगा बेटा, जब पांच ब्रोमीन आएंगे तो इस पे बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है, बस ये बनेगा, है ना, 1,1,1,2,2 पेंटा ब्रोमो। और अगर छह आ जाएं बेटा तो उसमें तो एक ही, उसमें भी एक ही ऑप्शन है। अब आप जरा ये काउंट कर लो कि ये सारे आपके पास कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। देखो बच्चों, पहली पहली पॉसिबिलिटी है ये 1, ये 2 3, ये 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, तो आपके पास बेटा 9 9 आपके पास आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी।